रहे थे, एकीकरण की रियासतें पढ़ रहे थे, है ना। एकीकरण देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा रियासती विभाग। तो रियासती विभाग आपके समझ में है, कोई दिक्कत नहीं है। स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1947 को। अध्यक्ष बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सचिव बना दिया गया वीपी मेनन को। रियासतें वह स्वतंत्र रह सकती हैं जिनकी कंडीशन क्या हो, 10 लाख की जनसंख्या हो और 1 करोड़ की आमदनी। यहाँ तो कोई समस्या थी नहीं। अब देखिए, हमने पढ़ी कि राजस्थान में एकीकरण के समय कितनी रियासतें थी? 19। कितने ठिकाने थे? 3 और एक केंद्र शासित प्रदेश जिसे हम कहते हैं अजमेर मेरवाड़ा। क्या कहते हैं भाई? अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं थी। अब देखिए, आप ध्यान में रखो कि ठिकाने कौन कौन से थे। तो लावा, निमराना निमराना और कुशलगढ़। कौन सा ठिकाना था? कुशलगढ़। ये 3 ठिकाने थे। उसके बाद में देखो आगे बात करते हैं। उसके बाद में हमने बात की 19 रियासतें। 19 रियासतों में हमने अलग अलग डिवाइड किया कि गोयलों की रियासतें कितनी थी? 5। उसके बाद में राठौड़ों की रियासतें कितनी थी? 3। उसके बाद में जाट राजवंश की रियासतें कितनी थी? 2 थी। उसके बाद में देवड़ा कितने थे? देवड़ा थे 1। उसके बाद में कछावा कितने थे? कछावाओं की रियासतें थी 2, एक जयपुर और एक अलवर। उसके बाद में देखिए हमने बात की झाला। झाला कितने थे भाई? 1 थी। उसके बाद में देखिए आपकी कौन सी बच जाती है? ये बन जाते हैं हाड़ा। हाड़ाओं की कितनी थी? 2। 2 में कौन कौन सी आती थी? एक तो कोटा और एक बूंदी। ठीक है, और यहां पर जो झाला थे इनकी एक ही कौन सी थी? झालावाड़। कौन सी थी भाई? झालावाड़। उसके बाद में कच्छाओं की 2, एक जयपुर और एक आपकी अलवर। कौन सी आती थी? अलवर। उसके बाद में देवड़ा, तो देवड़ाओं की केवल एक कौन सी? सिरोही। रुक जाओ, एक जाटों की कितनी थी भाई? 2, एक कौन सी? भरतपुर और एक धौलपुर। उसके बाद में देखिए यहां से राठौड़ों की कौन कौन सी 3 है? तो राठौड़ों की 3 मैंने आपको बताई थी, एक तो बीकानेर, एक आपकी कौन सी हो जाएगी? जोधपुर, और एक आपकी कौन सी थी भाई? किशनगढ़। तो ये 3 किन वंशों की रियासतें थी? राठौड़ वंश की। उसके बाद में देखिए गोयलों में आ जाइए, तो ये यहाँ पर गोयलों की एक तो आपकी प्रमुख रियासत जिसे हम कहते हैं उदयपुर। उदयपुर या हम क्या कहते हैं? मेवाड़। उसके बाद में देखिए एक आपकी आ जाती है शाहपुरा, एक आपकी आ जाती है प्रतापगढ़, एक आपकी आ जाती है कौन सी भाई? बांसवाड़ा, एक आपकी आ जाती है डूंगरपुर। उसके बाद में एक आपकी मुस्लिम रियासत, और मुस्लिम रियासत कौन सी? राजस्थान की। तो ये इन रियासतों की हमने बात की थी। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। चलो ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ रहे थे। आगे हमें बात करनी थी कि भाई राजस्थान में जो एकीकरण हुआ वो कितने चरणों में हुआ? एकीकरण तो सीधी सी बात है, कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। ध्यान में ये रखोगे कि 7 चरणों से ये ध्यान में आप रखोगे, जब हम माता के गर्भ में होते हैं अपनी माँ के पेट में को नहीं हुआ गए बिल टाइम में 7 महीना के टाबर जो मन में सपनाना शुरू हो जाए। क्या आना शुरू हो जाए? सपना। माता के गर्भ के मायना सोच सनाज या गजब बात लागी कौन लागी? ये हकीकत है। 7 महीने का बच्चा जब माता के गर्भ में होता है तो उसके क्या आने शुरू हो जाते हैं? सपने। ध्यान में रखना, जब बच्चे को गर्भ में सपने आने शुरू हो जाते हैं उसी समय उतने चरणों में क्या हुआ था? एकीकरण हुआ था। कितने चरणों में? 7 चरणों में। उसके बाद में समय सबको पता है, 8 वर्ष लगे थे। 8 में से 1 गया, 7 माह, और 7 इंटू 2 तो 14 दिन। ये 7 माह हो गए आपके और 14 दिन का इसमें क्या लगा था? समय लगा था। चलो ये चीजें सामान्य थी। आगे अगर हम बात करें तो राजस्थान का एकीकरण किस प्रकार हुआ? सबसे पहला जो चरण था उसे कहा गया मत्स्य संघ। क्या कहा गया था? मत्स्य संघ। आप ध्यान में रखोगे, मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ इसे इसलिए कहा गया, देखिए, क्योंकि प्राचीन काल में ये क्षेत्र किसके नाम से जाना जाता था? मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था भाई? मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। और इसकी राजधानी हुआ करती थी विराटनगर। कौन सी राजधानी हुआ करती थी? विराटनगर हुआ करती थी। आपको शायद पता होगा, आपके नॉलेज में होगा, मैं बता देता हूं। जब कौरवों और पांडवों का युद्ध चल रहा था तो पांडव थे वो 5 थे और कौरव कितने थे?
100 थे, है ना। जब पांडवों को अज्ञातवास दिया गया, अज्ञातवास का मतलब क्या था, यही कि आप जहां भी रहो आपको कोई पहचान नहीं पाए, इसलिए क्या किया गया कि पांडव भेष बदलकर कहां पर रहे थे, विराटनगर में रहे थे। कहां पर रहे थे, विराटनगर में रहे थे। और राजा विराट, यहाँ के राजा हुआ करते थे विराट। तो उसी के आधार पर इस संघ का नाम क्या रख दिया गया, मत्स्य संघ। देखिए इसमें आपको पहले कंडीशन बता देता हूं, इसका जो नामकरण रखा था वो भी आपके के एम मुंशी ने रखा था। किसने रखा था, के एम मुंशी। और के एम मुंशी की मैंने पूरा नाम बताया आपको, कन्हैयालाल माणिक्य लाल मुंशी। देखिए उसके बाद में देखिए मत्स्य संघ का गठन, यानी गठन किस तारीख को हुआ, तो हम ध्यान में रखेंगे 18 मार्च 1948 को। कब हुआ था, 18 मार्च 1948 को। तो ये आप ध्यान में रखोगे। राजस्थान एकीकरण के शुरू के जो 3 चरण है, आपका कौन सा, मत्स्य संघ बनेगा और पूर्वी राजस्थान संघ बनेगा, उसके बाद में संयुक्त राजस्थान बनेगा। वो तीनों चरण है वो 1948 में हुए। और इस चरण का गठन कब हुआ, 18 मार्च 1948 को। स्थान कौन सा था, तो ध्यान में आप रखोगे स्थान था आपका भरतपुर का लोहागढ़। कौन सा किला था, लोहागढ़ भरतपुर। और आपको पता ही होगा इसके बारे में, आप जानकारी रखिए। लोहागढ़ के बारे में कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राजस्थान का वो दुर्ग जो अविजित था, राजस्थान का वो दुर्ग जो कभी भी नहीं जीता गया, राजस्थान का वो दुर्ग जिसके चारों तरफ मोती झील का पानी बहता है, गहरी खाई है, तो कौन सा किला था आपका, लोहागढ़। वो ध्यान में आप रखोगे। जाट जाति के राजा जो सूरजमल थे, जिन्हें अफलातून कहा जाता है, जाट जाति का प्लेटो कहा जाता है, उनके द्वारा लोहागढ़ का निर्माण करवाया गया था। और ध्यान में ये भी रखना कि लोहागढ़ के चारों तरफ अगर हम माने तो मोती झील का पानी आता है, और इस मोती झील को कहा जाता है भरतपुर की लाइफ लाइन। मोती झील क्या कहलाती है, भरतपुर की लाइफ लाइन कहलाती है। किसकी लाइफ लाइन है, भरतपुर की लाइफ लाइन, यानी हम कह सकते हैं भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील कहलाती है। अब देखिए आगे, और अगर देखें तो ये पानी जब इसमें गिरता है तो इसका नाम हो जाता है सुजान गंगा। क्या हो जाता है भाई, सुजान गंगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। अब देखो यहां पर भरत स्थान ले लिया गया लोहागढ़। उसके बाद में देखिए, अगर देखें तो इस संगठन में, मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी, तो आपको मैंने बताया ए बी सी और डी। अब ए बी सी और डी में आपकी कौन सी हो जाती है, अलवर। अलवर जिसे राजस्थान का क्या कहा जाता है भाई, स्कॉटलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्कॉटलैंड। अगर देखें तो राजस्थान का वो स्थान जहां की बीयर सबसे ज्यादा बनाई जाती है, बीयर जानो थे 7-8% एल्कोहल वाली एक बोतल, है ना, वो सबसे ज्यादा कहां बनाई जाती है, आपकी अलवर में। लेकिन देखो ये स्कॉटलैंड वाला ये सिस्टम तो थोड़ा अलग रहा। अपने राजस्थान की देसी दारू प्रसिद्ध हथकड्डी, अपना जगह बूढ़िया को नहीं होता थे, आज भी कई तो गांव निकाल ले हथकड्डी दारू हुए, जानोगे थे, देसी देसी दारू हुआ है जकी कमाई ने कहीं हुआ है। रांग जानो, रांग झाड़िया तो जानता होला, अरे पालो जानो ना, पालो। हाँ 2008 में एग्जाम हुआ था एक, उसमें ये क्वेश्चन आए थे, पाला क्या है? जीरना किसे कहते हैं, जीरनो जानो। अब भाई साहब जीरनो अपन पूछ ले वजना तो अपन तो मतलब मजे करिया हुआ उत्तर। और वही जे पर्सन भरतपुर धौलपुर करौली का और उन्नन का छोरा हुए, बाकी सामने आ जाएगा जीरना क्या है, मांगे तो डप्पा चूक जा कोई नहीं जा, मैं सोचे कोई हथियार होता हो ठाडो। तो आपा तो जाना कि बिलोवणो करना वो झेरनो है। एक न्यात्रा किसे कहते हैं, न्यात्रो जानो, न्यात्रो जो झेरने के जेवड़ी को लगे दिन का न्यात्रो, है ना। ऐसे क्वेश्चन आए थे। एक आया था मतलब ये आपका पूछा था कि कुल्लड़ी पूछी थी, कुल्लड़ी, कुल्लड़ी वो होती है कुल्हाड़ी, और एक बार कुल्लड़ी, कुल्लड़ी कहीं है बिलोवणो के बाद में घी काट जो आपा को निकालना बीन का है, और भी घी न जगन कहीं का है जो काचो घी वह बिन का चूंटी हो, क्या कम है, चूंटी हो। तो ए क्वेश्चन भी कई बार आ जाओ। तो देसी दारू जगह निकले, जगह भी रांग निकले, रांग की जगह मतलब झाड़िया जड़ हुए ना बहु निकले। राजस्थान में देसी दारू कहाँ की प्रसिद्ध है, तो झुंझुनू का एक स्थान है महणसर। कौन सा स्थान है, महणसर। ध्यान में आप रखोगे यहाँ की देसी दारू पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। और खास बात इसकी यह है कि क्या है, अति शीशी है ना जी आदमी ने गोल कर दे भाई, है ना, डंकी डंकी मतलब क्वालिटी वाली ब्रांड वाली बोतलें के सामने है ले। तो महणसर का नाम आप याद रखोगे। अब देखिए तो अलवर राजस्थान का क्या कहलाता भाई, स्कॉटलैंड, और इसे सिंह द्वार भी कहते हैं। बाकी हम जब देजा दर्शन करेंगे तो आराम से इसके बारे में पढ़ेंगे। एक रियासत थी आपकी भरतपुर,
कौन सी रियासत थी भाई? भरतपुर थी। तो ये प्रवेश द्वार राजस्थान का। एक थी आपकी करौली, और करौली तो हमें पता ही है, केला देवी की करौली। केला देवी का प्रमुख मंदिर कहाँ है? करौली में है। राजस्थान की वो देवी है जिसके मांस और मदिरा नहीं चढ़ाई जाती है। और एक बात और ध्यान में रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं लांगूरिया नृत्य, तो लांगूरिया नृत्य किस देवी के मंदिर पर किया जाता है, या लांगूरिया गीत किस देवी के मंदिर में गाया जाता है, तो वो कौन सी देवी है? करौली की केला देवी। याद रह जाएगा। 3-4 देवी मोस्ट हुए रे जी। हम मान लो कि आपने जीर्ण माता है, ठीक है, सगड़ा ब्रांड चल रहे, कोई भी ब्रांड है, आपकी इच्छा है वो चढ़ाइए, आप फिर पीजिए और घर आ जाइए, है ना, प्रसाद के तौर पर। केला देवी है, आ कोई ब्रांड कौन मांगे, आकर मेरे चढ़ानो भी कौन। अब देखो राजस्थान में एक शिला देवी है जहां पर जल और शराब दोनों का चरणामृत दिया जाता है। चरणामृत जान गया थे? दी फेरी अरल्योक है। अब आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, आप जल लेते हो कि शराब लेते हो, है ना। एक है राजस्थान की थे, ध्यान में रखो, करणी माता है। हाँ, तो आपको ब्रांड रहा जीर्ण माता जी के बाद 2.5 प्याला शराब खातर प्रसिद्ध है कि उसके कितने प्याला? 2.5 प्याला। क्या देवी है कि पूरा 2.5 प्याला फिर सेट और बाद में तैयार हुए एकदम। तो अलवर, भरतपुर, करौली, और एक यहाँ रियासत का नाम आता है धौलपुर का। किसका नाम आता है? धौलपुर का। अब देखिए मत्स्य संघ में कुल कितनी रियासतें थी? 4, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। साथ में एक ध्यान में आप रखोगे, एक ठिकाना आया था इसमें साथ में, कौन सा? निमराना। कौन सा ठिकाना आया था? निमराना। ये आप ध्यान में रखो। तो ये ठिकाना था, और बाकी 4 रियासतें। कौन सा संघ बन गया भाई? मत्स्य संघ। अब देखो यहां पर मत्स्य संघ बन गया। अब मत्स्य संघ बन गया तो भाई हमें और क्या चाहिए? इसके प्रधानमंत्री चाहिए, इसका राज प्रमुख चाहिए। तो देखिए मत्स्य संघ का राज प्रमुख, अब राज प्रमुख किसे बनाया गया वो आप देख लीजिए। राज प्रमुख बनाया गया सबसे बूढ़े आदमी को, और सबसे जो आदमी सबसे ज्यादा दिक्कत कर रहा था, धौलपुर वाला। धौलपुर के शासक थे उदयभान सिंह, बुजुर्ग हो चुके थे, बूढ़ो आदमी हो। और ध्यान में आ रहा खड़ी कि जब भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाया तो सब ज्यादा अंत का मायना, सबसे अंत में भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला राजा कौन थे? उदयभान सिंह थे। अब बताओ उनको खुश किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? किया जाएगा। कहले भाई उदयभान सिंह जी नाराज क्यों आया? ढंग को पद देवा था ना, राज प्रमुख बनावा गए यार पूरे मत्स्य संघ को, टेंशन क्यों ले होगा? रियासत छोटी है जना गाई है ना, राज प्रमुख बनावा। तो राज प्रमुख किसे बना दिया गया? उदयभान सिंह। कौन बना दिया गया? उदयभान सिंह। और उदयभान सिंह कहां के राजा थे? धौलपुर के। कहां के राजा थे? धौलपुर के। अब देखो आगे, अब बात आई उपराज प्रमुख की। किसकी बात आई? उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख देखो, उपराज प्रमुख जो बनाया गया वो बनाया गया करौली के गणेश पाल को। बताओ गणेश पाल खुश हो गया कि नहीं हो गया भाई? करौली का गणेश पाल क्या बन गया? उपराज प्रमुख। अब बच गया कौन सा? एक आपका भरतपुर और एक आपका अलवर। अब देखो राजधानी बनाया गया अलवर को। राजधानी किसे बना दिया गया? अलवर को। राजधानी होगी आपकी अलवर, ठीक है, ये आप ध्यान में रखो। उसके बाद में देखिए राजधानी बना दी गई, तो अब भरतपुर वाला ने बोला साड़ो हमें भी तो कुछ ना कुछ दो, तुम भी सब अपना ले जाओ। बोले चलो ठीक है, थार ले कार्यक्रम रख दिया। उद्घाटन कहां किया गया? उद्घाटन, तो उद्घाटन मैंने आपको पहले ही बता दिया, कचहरी कला भवन। कचहरी कला भवन, कला भवन, और ये किसमें था? लोहागढ़ में। तो बताइए चारों रियासतों को कुछ ना कुछ मिला कि नहीं मिला? एक के घर पे कार्यक्रम रख लिया, एक को राजधानी बना दिया कि कार्यक्रम होने के बाद सिस्टम तुम्हारे यहाँ सेट कर देंगे, एक को बना दिया उपराज प्रमुख गणेश पाल को, और उदयभान सिंह है वो क्या बन गए? राज प्रमुख बन गए। यहां तक तो बात हुई ठीक। अब देखिए, अब बोले कि यार उद्घाटन करने बुलाएं किसको? तो बोले यार किसी मंत्री को बुलाओ। तो उस समय जो केंद्र में मंत्री थे श्रम मंत्री एनवी गोडगिल। क्या नाम था? एनवी गोडगिल। आप ध्यान में ये रखोगे, नर हरि विष्णु गोडगिल इनका पूरा नाम था। एनवी गोडगिल है वो उद्घाटन करने के लिए आए थे, ये भी आप ध्यान में रखिए। अब देखो आगे, अब यहां इनका हुआ विरोध। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एक का नहीं तो लोहागढ़ का मायने कार्यक्रम चालन लाग रहे, गजब को कार्यक्रम चाले, 12 देश राज ठाकुर रोड़ो कर लाग रहे। आपने बैक के मायने को नहीं हुआ, मतलब पूरे बैक के मायने ने 1-2 हसिया पीस हुआ आइटम हुए, जिसका मतलब क्यों गोचो में कौन रहे, है ना, थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो जा और हो जा, तो भाई क्यों गोचो करें। लेकिन यहां मैं उनसे तो देशराज ठाकुर की तुलना नहीं करूंगा, क्योंकि देशराज ठाकुर है वो किसानों के नेता थे,
लेकिन यहाँ कार्यक्रम वालों को तो वैसे ही लग रहे थे यार की परेशानी है ना, एक उनकी दिक्कत है वो माटो है जो काम बिगाड़ ही गए। तो उस आदमी का क्या नाम था भाई, देशराज ठाकुर। तो आप ध्यान में रखोगे कि जब मत्स्य संघ का गठन हुआ तो वहां पर विरोध किसके द्वारा जाहिर किया गया, देशराज ठाकुर के द्वारा। देशराज ठाकुर ने कहा कि तुमने मत्स्य संघ गठन तो कर लिया, लेकिन इस संगठन में कोई भी किसान नेता है वो नहीं है, सारे राजा महाराजे ही हैं, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये था आपका कौन सा संगठन है, या मैं कहें तो पहला चरण, जिसका क्या नाम था भाई, मत्स्य संघ। पहला चरण बना, नामकरण किसने दिया, के एम मुंशी ने। गठन कब हुआ, 18 मार्च 1948 को। स्थान कौन सा था, लोहागढ़। रियासतें कौन सी शामिल थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और ठिकाना कौन सा, निमराना। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि निमराना ठिकाने का राजस्थान में विलय किस संगठन के दौरान हुआ था, तो कौन से चरण के दौरान, पहले चरण के दौरान, और किसमें, मत्स्य संघ में हुआ था। तो ये भी आप ध्यान में रखो। राज प्रमुख कौन थे मत्स्य संघ के, उदयभान सिंह। उपराज प्रमुख गणेश पाल। राजधानी अलवर। उद्घाटन कहाँ हुआ, कचहरी कला भवन लोहागढ़। उद्घाटन करने कौन आया था, तत्कालीन श्रम मंत्री जिनका नाम था एनवी गडकरी। तो ये अपना हुआ पहला चरण, बन गई। 4 रियासतों का एकीकरण हुआ कि नहीं हुआ, हो गए। अब देखिए दूसरा चरण, नंबर 2। नंबर 2 पर गठन किया गया पूर्वी संघ का। पूर्वी संघ, देखिए पूर्वी संघ का गठन किया गया 25 मार्च 1948 को। कब किया गया था, 25 मार्च 1948 को। अब देखिए पूर्वी संघ के गठन में सबसे पहले तो आप ध्यान में रखिए कि कौन कौन सी रियासतें शामिल थी, रियासत। तो आप ध्यान में यह रख लो कि डीके गया, पीके, और कहां गया, एसबीबीजे बैंक टोंक। डीके है वो गया पीके, और कहां गया, एसबीबीजे बैंक टोंक। तो देखिए डीके का आप क्या कर दोगे, डूंगरपुर, क्या हो जाएगा भाई, डूंगरपुर। के का आप क्या कर दोगे, कोटा, क्या कर दोगे, कोटा। पी का आप क्या कर दोगे भाई, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। उसके बाद में के का आप क्या कर दोगे, किशनगढ़, क्या कर दोगे, किशनगढ़। उसके बाद में एस का आप क्या कर दोगे, शाहपुरा, क्या करोगे, शाहपुरा। बी का आप क्या कर दोगे भाई, बी का आप क्या कर दोगे, देखिए यहां पर बी का कीजिए बूंदी, क्या करोगे, बूंदी। उसके बाद में एक बी पे और कौन सी रियासत थी भाई, भीलवाड़ा। अब देखिए और यहां पर कौन सी बच गई, टोंक, टोंक थी, ये हो गई। जे झालावाड़, जे का हो जाएगा झालावाड़, झालावाड़। अब देखो तो देखो आप क्या देखिए रियासतें कितनी थी, डीके गया, पीके, और कहां गया, एसबीबीजे बैंक टोंक गया। अब देखिए यहां से एक आपने ये लिख दिया, यहां करो भीलवाड़ा की जगह 12, कौन सी रियासत थी, 12, ठीक है। अब देखिए कितनी रियासतें हो गई भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हम कह सकते हैं कितनी रियासतें थी, 9। और एक ठिकाना यहां पर कौन सा आ जाएगा, देखिए यहां पर देखिए कौन सा ठिकाना था, बांसवाड़ा का कुशलगढ़। कौन सा ठिकाना, बांसवाड़ा का कुशलगढ़। बी से आप यहां कर दो बांसवाड़ा, मेरा दिमाग खराब कर ले, बी से क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा। चलो ठीक है, कोई ना, ट्रिक बनाने का प्रयास किया हमने, याद रह जाएगी। तो डी से क्या किया आपने, डूंगरपुर। के से क्या किया, कोटा। पी से क्या किया, प्रतापगढ़। के से किशनगढ़। एस से शाहपुरा। फिर बी से बूंदी। बी से बांसवाड़ा। जे से झालावाड़ और टोंक। दूसरे चरण में कितनी रियासतें थी, 9, और ठिकाना कितने था, 1, कुशलगढ़। उसमें कौन सा ठिकाना आया था, निमराना, और इसमें कौन सा आ गया, कुशलगढ़। अब देखिए अब बढ़ाएंगे हम राजधानी। अब देखिए इनमें सबसे ज्यादा पावरफुल जो रियासत थी वो कौन सी थी, इनमें सबसे ज्यादा पावरफुल रियासत थी वो थी आपकी कोटा। कौन सी थी, कोटा। तो दूसरे चरण की जो राजधानी बनी वो कौन सी बनी,
कोटा बनी। कौन सी बनाई गई? कोटा बनाई गई। उसके बाद में देखिए बनाया गया राज प्रमुख। राज प्रमुख, तो दूसरे चरण में राज प्रमुख किसे बना दिया गया? तो ध्यान में आप रखोगे भीम सिंह दित्ते को। क्या नाम था? भीम सिंह दित्ते। और ये कहां के शासक थे? कोटा के। ठीक है। उसके बाद में देखिए उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख, तो उपराज प्रमुख यहां पर दो लिए गए। एक तो लिया गया बूंदी का बहादुर सिंह। बहादुर सिंह, बहादुर सिंह कहां के राजा थे भाई? बूंदी। और एक लिया गया डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह को। लक्ष्मण सिंह, ये कहां के थे? डूंगरपुर के। अब देखो, तो राजधानी कोटा, राज प्रमुख भीम सिंह दित्ते और उपराज प्रमुख बहादुर सिंह। अब हमारे सामने आता है कि इस चरण का प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री, तो ध्यान में आप रखोगे गोकुल लाल असावा। कौन था? गोकुल लाल असावा। ठीक है। और मत्स्य संघ में प्रधानमंत्री थे वो थे आपके शोभाराम कुमावत। कौन थे भाई? शोभाराम कुमावत। कुमावत, ये मत्स्य संघ के पीएम थे। और यहां पर एक ध्यान में रखना, मत्स्य संघ के जो उप प्रधानमंत्री थे वो थे जुगल किशोर। और इन्हें कहा जाता है राजस्थान का नेहरू। क्या कहा जाता है? राजस्थान का नेहरू। और यहां पर प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? गोकुल लाल असावा। अब देखिए आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो इनमें एक रियासत शामिल है आपकी बांसवाड़ा। बांसवाड़ा शामिल है ना। बांसवाड़ा जो रियासत है इसकी आप देखिए कंडीशन। बांसवाड़ा रियासत के राजा हुआ करते थे चंद्रवीर सिंह। क्या नाम था? चंद्रवीर सिंह। आप नोट डाल के ये लिख सकते हो कि राजस्थान की वह रियासत जिसके शासक ने यह कहा कि मैं ये हस्ताक्षर विलय पत्र पर नहीं कर रहा हूं, मेरे डेथ वारंट पर कर रहा हूं, मेरा जो मृत्यु प्रमाण पत्र है, डेथ सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर कर रहा हूं ये साइन। यानी हम अपना सब कुछ है वो त्याग रहे हैं। और हमारा सब कुछ त्याग रहे हैं इसका मतलब हमारी हालत कैसी है? भी मरने जैसी है ना। तो किस राजा द्वारा ये कहा गया एकीकरण के समय कि ये हस्ताक्षर हम अपनी किस पर कर रहे हैं भाई? डेथ वारंट पर कर रहे हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र कर रहे हैं। तो वो कौन थे? चंद्रवीर सिंह थे। तो ये भी आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद में देखिए उद्घाटन। उद्घाटन, तो उद्घाटन हुआ इसका कोटा दुर्ग में। उद्घाटन कहां किया गया? कोटा दुर्ग में किया गया। और उद्घाटनकर्ता कौन थे इसमें? उद्घाटनकर्ता तो आपका किसका नाम आएगा? एनवी गॉडगिल का आएगा। किसका आएगा? एनवी गॉडगिल। ये भी आप ध्यान में रखोगे। यहां पर भी उद्घाटनकर्ता के रूप में कौन आए थे? एनवी गॉडगिल। देखिए अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। या तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि राजस्थान एकीकरण के समय पूर्वी संघ का जो चरण था उसकी राजधानी क्या थी? कोटा। राज प्रमुख कौन थे? भीम सिंह। उपराज प्रमुख कौन थे? बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह। उद्घाटन कहां हुआ? कोटा दुर्ग में। चरण का गठन कब हुआ था? 25 तारीख को। कितनी रियासतें थी? 9। ठिकाना कितना था? 1। प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुल लाल असावा। उसके बाद में किस रियासत के राजा ने कहा कि मैं हस्ताक्षर मेरे डेथ वारंट पर कर रहा हूं? तो कौन सा राजा था? चंद्रवीर सिंह। और मैंने आपको बताया था कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय हनुमंत सिंह जो जोधपुर के थे उन्होंने वीपी मेनन की कनपटी पर बंदूक रख ली थी। इसने तो क्या किया था कि भाई मैं ये डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, और उसने वीपी मेनन की कनपटी पे बंदूक रख दी थी कि मुझे गुस्सा तो इतना आ रहा है कि तेरा सिर है वो, ये बंदूक की गोली है वो तेरे सिर के आर पार कर दूंगा, लेकिन हमारा जोर नहीं है, अब ताकत खत्म हो गई है। और ताकत खत्म अपने आप ही हो गई। राजा थे, रजवाड़े थे, है ना, इनका शासन था, खुद का शासन चलता था, लेकिन जब एकीकरण हुआ तो इनसे सब कुछ है वो ले लिया गया। तो ये आपका कौन सा चरण था भाई? पूर्वी संघ। तो ये आप ध्यान में रखोगे। आगे बढ़े। अब देखिए अगला चरण अपने सामने कौन सा आता है? देखिए अगला चरण जो अपने सामने आता है वो आता है संयुक्त राजस्थान। कौन सा आता है? संयुक्त राजस्थान। ये आप ध्यान में रखो। तीसरा चरण, और तीसरा चरण कौन सा था?
संयुक्त राजस्थान। अब देखिए संयुक्त राजस्थान का सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखोगे कि गठन कब हुआ, तारीख। तो तारीख कितनी थी भाई यहां पर, 18 अप्रैल 1948। कब हुआ था, 18 अप्रैल 1948 को। ध्यान में आप रखोगे कितनी रियासतें थी, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 9 प्लस उदयपुर। 9 प्लस क्या हुई, उदयपुर। यानी उदयपुर की जो रियासत थी उसको किसमें मिला दिया गया था, पूर्वी संघ में मिला दिया गया था। तो 9 प्लस उदयपुर आ गई थी। तो आप ध्यान में रखोगे उदयपुर के उस समय शासक थे वो कौन थे भाई, भोपाल सिंह। तो सबसे पहले देखिए राजधानी किसे बनाया गया, तो राजधानी कौन सी बनेगी, उदयपुर बनेगी, क्योंकि बड़ी रियासत थी मेवाड़। मेवाड़। अब देखो राजधानी उदयपुर को बना दिया गया। आगे अगर हम बात करें तो राज प्रमुख, तो राज प्रमुख किसे बनाया गया, भोपाल सिंह को। भोपाल सिंह क्या बने, राज प्रमुख बने। तेज आदमी था। देखो भोपाल सिंह शामिल इसीलिए हुआ, भोपाल सिंह ने कहा देखो भाई अपनी कंडीशन है, आपनो काम राजाशाही है अर्थे का हो तो चलो ठीक है थर सागा हो जिस, लेकिन 3 शर्ता ही के, एक तो मेलेशिया राजधानी, केलेशिया राजधानी माने देनी पड़सी, एक राज प्रमुख में खुद बनसी हूं, ठीक है। हाँ हो जिस, कोई दिक्कत को नहीं, मैं शामिल हो जिस, एक साल का 20 लाख रुपया और ले, हाँ प्रीवी पर्स बोलते हैं इसे। प्रीवी पर्स जानते हो ना, एकीकरण के बाद राजाओं को दी जाने वाली सैलरी, है ना, कि भाई साल के क्या लूंगा मैं, 20 लाख रुपए लूंगा, चलो ठीक है तुम्हारे साथ हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी कंडीशन के साथ आया था। यानी कहने का मतलब प्री प्रेस क्या होता है पता है क्या, किस किस को पता है, बारहवीं वालों को तो पता ही होगा, जो नए नए अभी 12वीं की है? प्रीवी प्रेस होता है कि जब हाँ एकीकरण हुआ, तो बताइए अरे भाई तनख्वाह हुई कि नहीं हुई, और मैं भत्ता और कहीं तो कहीं सरकारी नौकरी लाके डालो टीएल डीए दिया पाना है, ऐसा तो था नहीं ना भाई, सरकारी नौकर तो नहीं थे। ये भत्ते वेतन ये तो मतलब किताबों में लिखे ना तो ठीक लगता है, एक तरीके की मतलब सही मान चलो थे कि तनख्वाह ही मैं तो साल का उच्चमती 20 लाख रुपया ले वहां, और सब राजाओं को दिए जाते थे। जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी केंद्र में, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, तब जाकर इसको बंद किया गया था। हाँ ये क्या था, प्रीविपर्स क्या था, प्रीविपर्स को मतलब है कि जेब खर्चो करने वाला पीसा चाहिए भाई जी माने, मतलब राजाओं की ये कंडीशन हो गई थी उस टाइम। फिर भी ताकतवर थे अपनी जगह, इसीलिए तो देखिए यहाँ पर राजधानी उठाकर ले आए, राज प्रमुख खुद बने भोपाल सिंह। उसके बाद में देखिए उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख, तो बताइए उपराज प्रमुख किसे बनाए भाई, हम तो क्या बनाए, उन्होंने बना दिया था कोटा। और कोटा का कौन सा शासक था, भीम सिंह द्वितीय। जो द्वितीय चरण में क्या था, द्वितीय चरण में भीम सिंह क्या था, राज प्रमुख था, और तीसरे चरण में क्या बना, उपराज प्रमुख है। अब देखिए आगे बात आई प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री कि भाई प्रधानमंत्री किसे बनाए, तब नाम किसका आया, नाम आया माणिक्य लाल वर्मा का, माणिक्य लाल वर्मा। ध्यान में आप रखोगे, और माणिक्य लाल वर्मा है, इसे कहा जाता है मेवाड़ का गांधी। क्या कहा जाता है, मेवाड़ का गांधी। गजब का नॉलेजेबल आदमी था। आपको पता हो तो एक किसान आंदोलन हुआ था, बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। और बिजोलिया किसान आंदोलन जो है ये हुआ था आपका, बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था आपका देखिए 1897 से लेकर 1941 तक, 1897 से 1900, दुनिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन था। 1897 से लेकर कब तक चला था, 1941 तक। माणिक्य लाल वर्मा की इस आंदोलन में क्या भूमिका थी, इंपोर्टेंट ये है। माणिक्य लाल वर्मा ने क्या किया था, यहां पर एक गीत गाया था जिसका नाम था पंछीड़ा। कौन सा गीत है, पंछीड़ा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि माणिक्य लाल वर्मा द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन में
जागरूकता लोगों में लाने के लिए कौन से गीत का गायन किया था? तो कौन सा गीत था? पंचीड़ा। ये भी आप ध्यान में रखोगे, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और माणिक्यलाल वर्मा है, इन्होंने ही मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। कौन से प्रजामंडल की स्थापना की थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। मैं बताता नहीं हूँ क्या आपको कि देखिए मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में। जब हम प्रजामंडल वाला टॉपिक करेंगे ना इसके बाद, तब देख लेना। घर में सबसे छोटी कौन है? बीननी। कितने किला की वर है? 36 की। नहीं हुआ है। बी के बाद में भाभी, कत्ता किला की? 38 की। बी के बाद में काकी, और काकी वह की भाभी तो बड्डी हो है ना, काकी वह 40 की। देखो सीधा सा कर लेना। आ हरियाली भाभी, आ हरियाली भाभी, भाभी रात मायने माणिक्यलाल वर्मा बातें करेगी। माणिक्यलाल वर्मा बातें करे, ठीक है। बातें देखो, नाम किसका आ गया? भाभी का, ठीक है। आ से कर देना अलवर, क्या कर दोगे? अलवर। हरिया से कर देना हरिकिशन, क्या कर दोगे? हरिकिशन। और भाभी से क्या कर दोगे? भरतपुर, क्या कर दोगे? भरतपुर, ठीक है। तो देखो आ हरियाली भाभी रात, आ हरियाली भाभी रात मायने माणिक्यलाल वर्मा बाता करे, ठीक है। और रात से कर दोगे रमेश चंद्र, रमेश चंद्र। एक इसमें और था, आ हरियाली भाभी रात मायने किस नहीं है सागर, किस नहीं है सागर, ठीक है। ये और जोड़ देना। तो आज से हो गया अलवर, हरिया से हो गया हरिकिशन, भाभी से हो गया भरतपुर, और किस नहीं का कर देना किशन लाल, क्या कर दोगे? किशन लाल, है ना। अब देखो पूरा जोड़ देते हैं। रात से कर दिया आपने रमेश चंद्र, सागे से कर देना शाहपुरा, शाहपुरा, और माइन से कर देना मेवाड़, मेवाड़। अब देखो अलवर प्रजामंडल का संस्थापक कौन था भाई? हरिकिशन। ट्रिक क्या बनी? आ हरियाली भाभी किस नहीं है सागे रात मायने माणिक्यलाल वर्मा बातें करे। लुगाया चुगली कौन करे? आपने मारवाड़ी में करे, कौन करे? चुगली कर ले अभी बाद में या कही तो भाई इतने एक बात बताऊं, बोले बता। कहा हरियाली भाभी है ना रात मायने किस नहीं है सागे माणिक्यलाल वर्मा बातें करे। मतलब सब साथ ही थे, कोई बुरी बात भी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक तरीके से अलग से मतलब निकलता कि नहीं निकलता है। और आपने राजस्थान में लुगाए खास बात हुआ शो क्यों कहे है, अरे फिर कैसे भाई बड़ंदे मन ना आप क्यों करेगा, अपन का लेनो देनो है ना। हाँ तो वो अपनी खास बात है। चलो मान लीजिए चुगली हो गई। तो आज से क्या किया आपने? अलवर। हरिये से क्या किया? हरिकिशन। तो अर्जुन अलवर प्रजामंडल का संस्थापक कौन? हरिकिशन। भाभी का क्या किया आपने? भरतपुर। और किसी ने का क्या कर दोगे? किशन लाल। तो भरतपुर का प्रजामंडल का संस्थापक कौन? किशन लाल। रात का क्या किया आपने? रमेश चंद्र। और सागे का क्या किया? शाहपुरा। तो शाहपुरा का कौन हो गया? रमेश चंद्र। माइन का क्या किया आपने? मेवाड़। और मेवाड़ प्रजामंडल का संस्थापक कौन? माणिक्यलाल वर्मा। अब बताओ भाभी कितना की लागी? 38 की लागी। इसका मतलब चारों प्रजामंडलों की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। कब हुई थी? 1938 में। बस यही तो था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़े उससे पहले आप एक बार देख लीजिए संयुक्त राजस्थान संघ का गठन कब हुआ? 18 अप्रैल 1948 को। 9 रियासतें थी, एक रियासत आई साथ में उदयपुर, राजधानी आई उदयपुर मेवाड़, राज प्रमुख बने गोपाल सिंह, उपराज प्रमुख कोटा के भीम सिंह जित्ते, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा। अब देखो एक चीज और हो गई यहां पर। आगे अगर हम बात करें तो देखिए क्या कंडीशन बनती है। आगे ये बनी कि यहां पर जो उद्घाटन करने के लिए आए, उद्घाटन, उद्घाटन किसने किया? तो आप ध्यान में रखोगे वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेहरू उस समय के सबसे मैं कहूं तो बड़े राजनेता, या अगर मैं कहूं तो उस समय के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगर देखें तो जवाहरलाल नेहरू जिस टाइम प्रधानमंत्री बने उस टाइम भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री बनना और सुसाइड करना बराबर है। आत्महत्या कर लो या तो मर जाओ और या भारत का प्रधानमंत्री बन जाओ, दोनों में कोई फर्क नहीं था। क्यों नहीं था फर्क भाई? कि 36 करोड़ की जनसंख्या, किसी के पास रोजगार नहीं, देश में सुई तक नहीं बढ़ती थी, एक सुई देश में नहीं बढ़ती थी। उस देश को चलाना कितना खतरनाक था।
अलग अलग क्षेत्रों में बंटा हुआ देश, कोई रियासतों के लिए भाग रहा। बस जो दक्षिण वाले कह रहे वो कह रहे हमारी भाषा अलग है, एक तरफ धर्म वाला मुद्दा चल रहा, एक तरफ लोग अशिक्षित है। अरे पढ़े लिखों को तो समझाकर भी एक जगह किया जा सकता है, आड़ू आदमी ने क्या वो एक जगह करी भाई कहना ना बावड़ा बना को नहीं सेटिंग बैठी को मार चल। अब तो कह छोड़ दी, अब जाओ भाई वानी थोड़ा बड़े जवाहरलाल नेहरू है, कोई मतलब वैल्यू नहीं थी। उस देश का प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू और उस देश को आज यहां तक लेकर आए। अगर देखें तो आप आईआईटी देखते हो, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईएम देखते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आप देखते हो हावड़ा ब्रिज देखते हो, आप और भी बड़े संस्थान जिनमें हम नासा वगैरह की बात करते हैं, वो टोटल की स्थापना है वो कौन लेकर आया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में हुई थी। 2 बार ये देश के प्रधानमंत्री रहे। तो इससे जो अपने तृतीय चरण का एकीकरण का उसका उद्घाटन करने के लिए कौन आए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान में 2 ही उद्घाटन किए मुख्य रूप से, एक तो इसका तीसरे चरण का, एक उन्होंने पंचायती राज की शुरुआत की थी। पंचायती राज, पंचायती राज या हम कह सकते हैं स्थानीय शासन, स्थानीय शासन। और स्थानीय शासन जो है इसकी शुरुआत हुई थी राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। नागौर का एक गांव था बगदरी, नागौर का एक गांव था बगदरी, बगदरी। और उस समय राजस्थान के जो पंचायती राज मंत्री थे वो थे नाथूराम मिर्दा। क्या नाम था? नाथूराम मिर्दा, मिर्दा, ये आप ध्यान में रखोगे। वो रिचपाल मिर्दा नहीं देखते आप, रिचपाल मिर्दा एक राजनेता है, वो मंच पे ऐसे बकवास की बातें कर लेते हैं, वो मतलब उनके लोग वो तो बोलते हैं भाषण है, ठीक है, लोगों को लगते हैं कि वो डायलॉग बाजी कर रहे हैं, ऐसे नेता। वो रिचपाल मिर्दा वो इन्हीं नाथूराम मिर्दा की वंशज है ना। ज्योति मिर्दा का नाम आपने सुना होगा, ये सारे उन्हीं के वंशज हैं, नाथूराम मिर्दा की, जो पंचायती राज मंत्री थे। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से पंचायती राज की राजस्थान में स्थापना हुई थी। यानी कहने का मतलब है कि प्रधान और ये सरपंच और ये जिला प्रमुख जो बनने शुरू हुए वो उसी टाइम हुए थे। और उसकी जो नींव रखी वो किसने रखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। तो ये चीजें आप ध्यान में रखोगे और अपने दिमाग में बिठा लो, अच्छे से मेहनत करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। देखिए अगर मानकर ये चलिए आप जीवन में, मैं तो सीधा कहता हूं कि मेहनत अगर करोगे तो ये देख लेना कि आप मेहनत किस तरीके से करते हो। कुछ लोग करते हैं मेहनत करने का ढोंग। क्या करते हैं? ढोंग। पढ़ाई में कभी भी ढोंग मत करना, नाटकबाजी कभी मत करना। अगर आप 2 घंटे पढ़ते हो सीरियस होकर तो आप पढ़ो, लेकिन एहसास दूसरों को मत कराओ कि मैं पढ़ रहा हूं। आजकल ये ट्रेंड ज्यादा है, चलाते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप है, किताब है वो अपने हाथ में है, इंस्टा पे मैसेज आया, रील आई, हमने पहले वो देखी, उसके बाद फिर किताब ली। तो उससे आप बचिए और ढोंग मत कीजिए, मेहनत कीजिए, आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। और एक बात और ध्यान में रख लेना कि अगर आप फेल हो गए, अगर आप फेल हो गए किसी एग्जाम के अंदर, तो किसी विद्वान आदमी ने कहा अगर फेल हो गए तो समाज आपको छोड़ देगा, फेल हो गए तो समाज आपको छोड़ देगा। और अगर आप बेरोजगार रह गए तो परिवार आपको छोड़ देगा, बेरोजगार रह गए तो परिवार आपको छोड़ देगा। और अगर आप पिछड़ गए, आप कुछ भी नहीं कर पाए, तो आपके यार दोस्त आपको छोड़ देंगे। कहने का मतलब एक ही है, साफ और सपास, कि जिन लोगों के पास सफलता होती है उनके पास रिश्ते नाते, भाई भाईचारा, यार दोस्त सब होते हैं, और जिनके पास सफलता नहीं होती है उनके पास कोई नहीं होता है। और लोग ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, ये कहें कहीं की को नहीं रहे कहीं है कि है नौकरी लागियो नहीं लागियो, पढ़ लियो तो कहीं है, कदे बहुत तो पढ़ियो वो भी कौन लागियो, बहुत तो पढ़ो। उन लोगों ने कम से कम प्रयास तो किया। और आपको ये कहने वाले वही लोग मिलेंगे जो ये आपसे कहेंगे कि कुछ नहीं है, कोई नहीं है, तैयारी करे तो ठीक है, नहीं रहने दे। जिन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, जो अपने जीवन में सक्षम नहीं है, वो आपके जीवन में ये मानकर चलिए नकारात्मक विचारधारा के लोग हैं। तो लगातार अच्छी मेहनत करो और लगातार प्रयास करो, जो चीजें आपको दिक्कत महसूस करवाती है उनको लेकर आओ, और उसके बाद में उस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही।